द कॉल ऑफ इस्लाम। आप पहले आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम है? आपका चैनल में फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। नमाजें वमाजें पढ़ते हैं? जी। पांचों टाइम की पढ़ते हैं? जी। कोई सूरा सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ इंशक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ा अल-अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह। चलेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। कॉल ऑफ इस्लाम साहब, आप यानी इल्मी हैसियत आपकी क्या है? तालिबे इल्म है या मुफ्ती है या फिर हाफिज कुरान है या बस नॉर्मल एक आम से नहीं, मुसलमान? नहीं, मैं बस 1 साल हुआ है, इस्लाम को सही तरीके से फ़ॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, 1 साल के पहले नहीं फॉलो करते थे? नहीं, बस नाम का मुसलमान था, नमाज़-कलाम कुछ नहीं था। आप क्या बॉम्ब वॉम्ब फोड़ने जाते हो? नहीं, नशा-वशा करता था, मतलब गलत काम में था, बाद में ये सब छोड़ दिया। जब बॉम्ब वॉम्ब फिर फोड़ने जाओगे यार, तभी बोलना 1 साल से अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो खैर ठीक है। ये बताइए, पहले नशा विशा करते थे और उसके बाद आप 1 साल से अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ये जो जी, नमाज पढ़ते हैं, इसमें आपको आपका किबला क्या है? किबला बैतुल्लाह है। बैतुल्ला काबा यानी, राइट? या या पढ़े लिखे भी है या कर रहे हैं? हाँ, कितना पढ़े हो? पढ़ाई नहीं किया उतना। अरे कितना, जितना किए हो कितना किए हो, ग्रेजुएट हो क्या? नहीं, 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 बस क्लास 6 तक पढ़ाई किया था, फिर काम में लग गया। अच्छा, 6 तक किए थे फिर काम में लग गए थे, ओके। हमारी जो धरती है, अच्छा एक बात आपने कहा कि, एक मिनट को इसके लिए मैं थोड़ा ये लेके आ जाऊं। ओह! या अल्लाह! ये लीजिए। आपने कहा नमाज के लिए आपको काबा की तरफ डायरेक्शन करना है, राइट? काबा की तरफ रहना जी, है, जी। काबा की तरफ रुख करना है, राइट? हुँ, यस। अपनी धरती, धरती समझते हो ना, दुनिया अपनी, हाँ, अर्थ। अर्थ। अरे वाह, 6 की पढ़ाई की है और आपको अर्थ वर्थ पता है, ये तो अच्छी बात है। अर्थ गोल है या चपटा है? अर्थ स्पिरिचुअल शिप में है। देखिए, स्पिरिचुअल? पूरे पूरे तरीके से हाँ राउंड भी नहीं है, मतलब हाँ हाँ, हल्का सा चपटा है, हल्का सा चपटा है, मतलब पूरे तरीके से राउंड भी नहीं है। ओके, स्फेरिकल, आसपास, हाँ, हाँ, वही। गोल, गोला, हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सऊदी के दूसरे साइड, यानी अर्थ का जो दूसरा हिस्सा हाँ, है, ऑपोजिट साइड में, हाँ, एकदम। हाँ एकदम, हाँ, तो हाँ, वहां पे एकदम। है अमेरिका, कनाडा, हाँ, ये सारी चीजें, ठीक है। अब वो लोग जब भी फेस करते हैं जमीन पे नमाज के लिए, तो किसी भी हालत से काबा की तरफ डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर आपको ये देखना है तो मैं जब आपको गोला बताऊंगा, देख हाँ, लीजिएगा। आप कैमरा ऑन करें, आपका गोला ज़रा दिखाएँ। वो अर्थ का जो हाथ में लेके घुमा रहे थे ना, 2 घंटे से कर रहा हूँ, अभी तक नहीं लिया आप, अभी जाके लिया। हाँ, हाँ। जी, तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया, ये साइड, हाँ, और ये साइड है, ये देखिए, ठीक है। हाँ, तो हाँ। जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, तो या तो इस जी। साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा, ठीक है। हुँ, काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। वो आपके हिसाब से है ना? अच्छा, ये मेरे हिसाब से नहीं है, ये साइंस और ये चीज के हिसाब से। अभी आपकी तो साइंस, साइंस के हिसाब से आपसे समझाता हूँ, साइंस के हिसाब से आपको समझाओ, बताऊँगा। ओके समझाओ। आपका हुआ? हो गया, मेरा हो गया, मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो वायर का लाइन होता है ना, या इलेक्ट्रिकल वायर का लाइन, हम्म। तो आप उस वायर को जितना भी राउंड करो, वो जब उसके अंदर करंट जाएगा, वो सीधा नहीं बाहर, वो राउंड घूम घूम के उसका वायर के साइड से ही जाएगा ना, करंट का लाइन। करंट तो एनर्जी जो है वो उसके वो वायर के अंदर जो
क्या बोलते हैं आप लोग, स्टील होता है ना, उसी के वो राउंड है, तो वो राउंड को फॉलो करके ही जाएगा ना, या वो सीधा बाहर चला जाता है? क्या क्या ये वायर कहाँ से आ गया इसमें? क्या वायर नहीं, के अंदर? मैं समझा रहा हूँ। हाँ हाँ, आप मेरा समझाओ बात का समझाओ। जवाब दे, आप बस मेरा बात का हाँ जवाब दे, किधर से आया कहाँ से है वो बात नहीं है। एक हाँ जब एक वायर आप बस मुझे जवाब दे, हाँ या ना। हाँ हाँ, कैसे कैसे बताओ। एक मिनट, हाँ, एमके साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो मैं आपको ले नहीं पाऊंगा, डिवाइस कनेक्ट करिए। हाँ भाई, वायर के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है, उसको अगर आप ओके, किसी, मैं पेंट ले लूं, पेंट ले लूं? हाँ हाँ पेंट लीजिए। ओके, ये पेंट आ गया। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल वायर है, ये ऐसा हाँ जा रही है। इसको राउंड करें, राउंड करें। अच्छा, राउंड, ये सीधा वाला इलेक्ट्रिकल वायर नहीं चलेगा? नहीं, मैंने सीधा क्यों? चलेगा, सीधा आके राउंड करके फिर जाएगा। नहीं नहीं, ये वायर एक सीधा गया है तो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वायर आया है ना, सीधा लेके बीच में से राउंड करके फिर आगे लीजिए। अरे सीधे में क्या होता है और राउंड में क्या, दोनों में क्या फर्क है, ये समझाए। आप करेंगे तो मैं समझाऊंगा ना, आप कर लीजिए, मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये सीधा वायर है और एक एक राउंड वायर है। हाँ, क्या है दोनों में? आप समझ नहीं रहे मेरा बात, मैं बोल रहा हूँ जे, वो सीधा जो वायर लिया ना, वो बीच में हाँ, सेंटर में जो है ना, वो एक राउंड बॉल का जैसा बना दीजिए बस। तो राउंड बॉल का बनाया ना जैसा बना। इधर, ये तो ना गोल बनाया ना इसको, ये वायर को गोला कर दिया मैंने। हाँ, आउट में नहीं, वो जो सीधा वायर दिया है ना आपने, उसी में। अरे हाँ ना भाई, इसी को इधर गोल कर दिया अभी। चलो ठीक है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। हाँ। अब आप क्या अच्छा, बोल रहे हो जब हम, इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है आप? नहीं मैं हाँ ऑलराउंडर हूँ, सब काम ही करता हूँ इधर। भाई भाई अरे समझ भाई, गया साहिल भाई, सही जा रहे हो आप। नहीं, ओके चलो। बात सुनो। हाँ ठीक है, आगे आगे। ओके। ये जो वायर है, तो इधर हाँ से जो एनर्जी जाएगा, करंट जाएगा, हाँ। वो राउंड होके जाएगा या आपके हिसाब से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा सीधा? अबे वो राउंड और सीधा नहीं होता है, वो जो जिस तरीके से भी जाएगा, जैसा वायर है वो उस हिसाब से जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वायर जिस हाँ हिसाब से है, करंट उसी हिसाब से जाएगा ना। हाँ, ठीक है तो। और क्योंकि वो उसका जो एनर्जी है वो वायर के साथ लिंक होता है। अरे तो तो आगे क्या? हम तो ये हम सीधा भी है, देखो देखो, अभी ये हम जैसा वायर सीधा है, तो करंट तो ऐसे ही जाएगा, हाँ, अब करंट अगर पास राउंड कर होगा। दोगे तो, अब राउंड कर दोगे तो राउंड राउंड होकर ही जाएगा, करंट सीधा नहीं जाएगा, राउंड हाँ, होकर ही और जाएगा। स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर होके ही जाएगा। हाँ, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होकर ही जाएगा। ओके, तो ओके। अब इससे हाँ, किबले का क्या है? अब किबला जो है, वो हर एक मुसलमान का एक मतलब लिंक का जैसा है, करंट का जैसा है, एनर्जी का जैसा है। हम जब सिजदा एनर्जी करते हैं, कैसा है? हम जब सिजदा करते हैं, हाँ, आप करंट को महसूस, आप क्या बोलते हैं, करंट को आप प्रूफ कर सकते हो, दिखा सकते हो, बिजली को? या आपको जब कोई मारता ये है, क्या दर्द होता है, आप स्पेशल महसूस कर, भाई? जवाब नहीं नहीं, नहीं, रुको जवाब रुको दो भाई, रुको, हंसने का नहीं, रुको। जवाब दे सकते तो दो। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, हाँ ये बताओ, अभी जो तुम बोल रहे थे वो पहले कंप्लीट करो। हाँ, आपका जो किबला होता है वो क्या होता है? एनर्जी होता है। वो हमारा है, मतलब हम, वो एक लिंक है, उस तरफ क्या होके है? हम लोग नमाज, उस तरफ होके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हाँ ओके, उसके फिर? साथ हमारा एक कनेक्शन है, ठीक है ना? ओके, कनेक्शन है, तो हाँ फिर? हम जब सजदा करते हैं जमीन में, तो हम डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं चला जाता है हमारा सजदा, हाँ वो घूम हाँ, के उधर ही जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारा किधर? कनेक्शन है। वो घूम के काबा की तरफ ही जाता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन है, श- किबला के साथ हमारा कनेक्शन है। अरे, बाप रे, साजिद हंसला है तो। मैं कब से हंसने के लिए बेकरार हूँ, बेचैन हूँ, और अभी को मुझे मौका मिला हंसने का। ये देखो, ये कुछ अश्लील ड्राइंग नहीं लग रही है यार। ये नहीं, ये किधर से अश्लील है भाई? भाई लोग, ये देखो, जिस तरीके से वायर में से करंट पास होता है, ठीक है, क्योंकि आस्था है, वो वायर के अंदर की आस्था है। वो तार के हिसाब से वो गोल भी घूमता है, वो स्क्वायर भी उसका जाता है। उसका कनेक्शन ही उसके साथ है ना, वायर के साथ उसका हाँ हाँ, कनेक्शन है, वो रुक जिधर जा से भाई, भी जाए, वो जिधर कॉल से ऑफ भी उसका इस्लाम, शेप दे दो, वो ऐसे ही जाएगा ना। नहीं तो जिधर से भी अर्थ नहीं जाएगा, राउंड हो, स्क्वायर हो, फ्लैट हो, किधर? जैसे भी हो, अरे हमारा अरे कनेक्शन है अरे, काबा के साथ। मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मैच नहीं होगा, कनेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता, राइट? अच्छा, ये जो करंट पास होके जाता है, किधर जाता है? अरे मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले सवाल का जवाब दो। बोलो। डायरेक्शन मैच नहीं होगा, क्या आप मानते हो? दोनों मैच होगा भाई।
अच्छा, डायरेक्शन कैसे मैच होगा बताओ। अभी मैंने आपको कैम ओपन करके मैंने बताया था कि जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हो और आप जब मस्जिद में होते हो, जमीन पे होते हो, किसी भी तरीके से किसी भी तरफ आप मुंह मोड़ लो, आपका किबले की तरफ जाएगा ही नहीं डायरेक्शन। आपने बताया डायरेक्शन भी जाता है, कैसे जाता है बताओ। अरे वही तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ, ड्राइंग में हमारे अश्लील किसको लग रही है, क्यों लग रही है, तो उसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा। हाँ भाई, नहीं, कैसे जाता है बताओ। लेफ्ट राइट मैं गोला क्या है ना दोनों, इसीलिए। हाँ बोलो, कैसे जाता है। मैंने आपको क्या बोला, हमारा कनेक्शन है काबा के साथ। अभी तुमने कहा कि डायरेक्शन भी जाता है, बताओ डायरेक्शन कैसे जाता है। ये इधर सऊदी है, एक मिनट को, ये सऊदी है और इधर यूनाइटेड स्टेट है, ये देखो। हाँ, कैसे हाँ, जाता है, डायरेक्शन तो कैसे जाता है। जब हम लोग जब उस तरफ से जब काबा की तरफ वो रुक करते हैं, तो काबा वो की तरफ कनेक्शन रुक हो ही नहीं रहा है। काबा की तरफ कैसे रुक होगा। अगर चपटी होती धरती तो हो सकता था। यहाँ धरती चपटी नहीं है। आप यहाँ पे अगर नमाज पढ़ रहे हो इधर, तो ये या तो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है, या सब जगह पे जा रहा है, लेकिन इस साइड नहीं जा रहा है। हमारा अरे जो बॉडी का रुख है मेरा वो उसी भाई, तरफ है ना। एक मिनट, मेरा प्यारा भाई जो है हुज्जतुल मुर्तदीन, ये चैट में पधार चुके हैं, क्या बात है, वेलकम। हाँ, स्पेस नहीं मिल रहा यार, बड़ी मुश्किल से मैंने भी अभी देखा। अरे जैसे आज असल में मोमिनों की लाइन लगी हुई। ये खान साहब को तो मैं निकाल देता हूँ, इसको 2 गाली दिया था मैंने, इसको अच्छे से बात हाँ, नहीं करनी है। नहीं, मैंने अल्लाह एक के जगह फजल करम बना से हम दी है। लोगों ने भी सुना। पहल भाई मैं भी बैक स्टेज से देखता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू ओके, कीजिए। ओके ओके जॉली सर। ललित साहब, आप वहां से समझिए कि किस तरीके से कनेक्शन जुड़ता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बताओ। ये लो, ये कहाँ गया, सऊदी बार बार घूम जाता है। हाँ बताओ, ये तुमने कहा डायरेक्शन भी मैच होता है, कैसे मैच होता है। हम लोग जब हमारा सर किस तरफ देते हैं, हम लोग उसी काबा की तरफ देते हैं ना, सऊदी की तरफ ही देते हैं ना। कैसे जाएगा काबा की तरफ मेरे भाई, तू तू चपटी धरती पे नहीं है, तू गोला धरती पे है। उधर तो गोल को लेकर ही मैं बोला ना, ये कनेक्शन देख, का बात, गोल राउंड को गोला में, लेकर। सुन 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 सुन, ये देख, ये देख, ये तेरा सऊदी इधर है, राइट। हाँ ये यूनाइटेड स्टेट है इधर, ठीक है। हाँ जब ये यहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो इसका अगर इस साइड मुंह रख के पढ़ता है सामने, तो ये इसकी नमाज जाएगी इस साइड, डायरेक्शन इसका जाएगा इस हाँ हाँ, साइड। वही मैं बोल ठीक रहा है, हूँ। हाँ, वो आपके तो हिसाब से ये, ऊपर जाएगा, हमारे हिसाब से कनेक्शन है वो घूम के उधर ही जाएगा, अच्छा ऐसा तेरा घूम के काबा इस की साइड तरफ। आता है। हाँ, काबा की तरफ ही आएगा। राउंड छलक के जाएगा था, सट्टा ए छलक भाई के जाता है भाई। सुन लो सब लोग, देख लो। इसीलिए तो मैंने एक आपको मिनट, वायर का बात बोला। चलो अभी सब रुक रहे भाई, थोड़ा रुक वायर जा, का थोड़ा आप रुक। ऐसे राउंड करके लगाओगे तो अरे थोड़ा उधर से ही रुक जा, कनेक्शन जाएगा ना। ये थोड़ा सट्टा रुक जा। छलक के जाता है इनका ना, ये देखो इसलिए। गाइस, ये बोल रहा है अरे फुल बैक स्टेज, एक मिनट रुको, मैं हमारे भाई के लिए बना देता हूँ, रुक जाओ, आ जाओ, आ जाओ गाइस। ये देखिए, ये बोल रहा है कि इसका, इनका जो कनेक्शन है डायरेक्शन, अबे ये कैसे लोग हैं बे आज एडम को आने नहीं देना चाह रहे। यार एक जगह बना दूं, है, असल बना में दिया, बना दिया। काफी कॉमेडी मिस कर दी लाला जी ने आज। हाँ तो देखो गाइस, ये इनका ऐसे जाता है, ऐसे घूम के जाता है भाई, लेकिन ये डायरेक्शन तो मैच नहीं हुआ ना। ये ऐसा ओ, डायरेक्शन तो काबा को फेस नहीं हुआ ना। उसके मैं तुमको बताऊं, कॉल ऑफ इस्लाम मैं बताऊं कैसे कर सकते हो तुम। बताओ। ये जितने यहाँ वाले तुम लोग मोमिन लोग है ना, तुमको क्या करना चाहिए मालूम है। तुम लोग की जो पिछवाड़ी है ना, मैंने आपको बोला था कुछ टांग, गलत नहीं बोलने को, आप फिर से बोल रहे हो, सही से बात अच्छा, करो ना। अरे भाई पिछवाड़ी तुमको सही बता रहा हूँ, जो तुम्हारे अल्लाह ने नहीं बताया वो बता रहा हूँ। ये देखो क्या करना है मालूम है, सुनो सुनो, देखो सुनो, ये देखो, ये साला आज मोमिनों की भरमार है, लाला को आने ही नहीं देना चाह रहे, स्टूडियो फुल जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो मैं बताता हूँ तुमको कि कैसे कर सकते हो। ये सऊदी अरेबिया इधर है और यहाँ तुम कर रहे हो, अगर डायरेक्शन में जाना है, मतलब डायरेक्शन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, ये देखो ऐसा पार होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको नमाज पढ़ना है इस एंगल में, यानी अपने पैरों को ऊपर कर देना है और सर को नीचे करना है। जैसे पाद मारते हैं हवा घूम के जाती है।
समझे अभी कि नहीं समझे? समझा नहीं तुम्हारा बात। अरे भाई, ये इधर से इधर आने के लिए तुम्हारा डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, तीर के। वो मूवी भी नहीं देखा है, धरती को चीर देंगे, धरती को चीर के जाएंगे। तो इस तरीके से तुमको धरती को चीर के अपना डायरेक्शन बनाना है। तो पैर पैर ऊपर करो, सर नीचे करो, और उस एरिया में उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको जाओगे, तब जाके आपका डायरेक्शन फेस होगा किबले की तरफ, वरना नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, लाला जी कह रहे 20 बार इन्होंने ट्राई किया है, हर बार निकल जा रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने आपको वायर का बात इसलिए तो बोला ना, वायर का कनेक्शन उधर के उसका मेन लाइन के साथ है, उधर ही वो जाएगा घूम फिर के। तुम्हारे इसलिए मैं बोला हमारा कनेक्शन काबा के साथ है, वो घूम फिर के उधर ही जाएगा। एक मिनट, तुम्हारे अल्लाह ने डायरेक्शन की बात की है या कनेक्शन की बात की है? दोनों की बात की है। ये ऐसा क्यों लग रहा है इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद अली साहब हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन ही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली इतना कनेक्शन बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम ब्रदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार अभी वायर की बात सुनी या नहीं सुनी एडम साहब आपने? वही सुन के मैं पिछले 20 मिनट से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इमाम मस्जिद होरों के सौदागर। देखें साजिद साहब, पंखा कहाँ पे अच्छा, लगा आप होता है? मोमिन हो चुके हैं, बैठ कर। पंखा कहाँ पे लगा होता है साजिद साहब? पंखा? हाँ, सीलिंग फैन या कौन सा वाला? सीलिंग फैन कहाँ पे छत पे। लगा होता है? हाँ। छत पे। मुझे बताइए, उसको चलाने के लिए बटन कहाँ पे प्रेस करते हैं? दीवार पे लगी रहती है, उसको प्रेस करते हैं। तार कहाँ पे होती है? दोनों से कनेक्ट रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस्लाम सही अल्लाह साबित ने हो गया। यीशु की अशहदु कुत्ती। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज इस्लाम साबित कर दिया एडम ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आप इतना सामान लाइए, मैं पकड़ के ईमान लाता हाथ लाइए, मैं ईमान लाता मैं आप मेरे हाथ पे चुम्मी कर दें, और कॉल ऑफ इस्लाम, पहली गाली माफ, दूसरी गाली पे मैं वो करूंगा तेरे मोहम्मद की, तू याद करेगा। तुम मेरे मोहम्मद को लेकर बात करेगा, मैं तुम्हारा यसू को लेकर बात करूं। तुम नहीं करो, मैंने करो। तुम इज्जत दो, तुम इज्जत दो, मैं तुमको अच्छा, पहली गाली तुम निकाल चुके हो, पहली गाली तुम निकाल चुके हो, दूसरी माफ नहीं करूंगा, पहली निकाल चुके हो तुम। बोलो हम नहीं बोलेंगे, तुम नहीं बोलो हम भी नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना? मैंने तुम्हें कुछ आप नहीं कहा रिस्पेक्ट था। करेगा तो हम भी रिस्पेक्ट। आप आके अरे उल्टा सीधा बात शुरू किया। रुक जा, फट मत। आपको कोई कुछ बोला था? यहाँ पे रसूलुल्लाह की बात हुई, सलाम को लेकर गलत सुनो कॉल ऑफ इस्लाम। यहाँ पे एडम ने उल्टा आपका पॉइंट पे सपोर्ट किया, आपको जो वायर वाला दे रहे थे वो उल्टा और अच्छे एग्जांपल के साथ। तो आप उनको फिर क्यों गाली दी है भाई? उसका क्या, तो उसका वो क्या? उसको क्या बोलते हैं, उसको नेगेटिव तरीके से वो बोल रहा है ना। एग्जैक्टली। वो मतलब एक हिसाब से गाली तरीके से, वो गाली देने के लिए बोल रहा है वो। एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, एक मिनट। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग चला कि जो एडम जो मिसाल दे रहा है, इससे एकदम चुतियापा नजर आ रहा है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैंने भी वही मिसाल दी, और मैं भी जितने लोग देख रहे हैं उनके सामने एक चुतियापा पेश कर रहा हूं मैं इस्लाम को बचाने के लिए। आपको अभी एडम जैसे समझ में आया, लेकिन अपनी बात नहीं समझ में आई आपको कि आप यही एग्जांपल दे रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं, मेरी बात सुने। हर एक चीज का एक नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव। वो अगर मुझे ये सही से पॉजिटिव तरीके से बताता, कोई मजाक नहीं करता, वो अलग बात था। तो और उसने गंदे तरीके से बताया ना, उसने गलत तरीके से बताया ना। वो गुस्सा दिलाने के लिए। क्या गलत तरीके से बताया? भाई इंसान के बात करने के तरीके से मालूम पड़ता है वो क्या बोलना चाहते हैं। भाई उन्होंने प्यार से कहा बोलना चाहते हैं कि पंखा कहाँ पे रहता है, मैंने बोला छत पे। उन्होंने कहा इसका स्विच कहाँ पे रहता है, मैंने कहा दीवार पे। फिर उसका वायर कहाँ रहता है, दोनों से कनेक्ट रहता है, ऐसे ही ना बताया था। तो गलत तरीका क्या था इसमें कॉल ऑफ इस्लाम? यार तुम लोग इतना इनसेंसिटिव क्यों हो? नहीं सॉरी, इनसेंसिटिव, इतना सेंसिटिव क्यों हो तुम लोग? तुम लोगों का नाम क्यों खराब है मालूम है? कॉल ऑफ इस्लाम, कॉल ऑफ इस्लाम, बताओ तुम लोगों का नाम क्यों खराब है मालूम है? आप लोगों की वजह से नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से। आप लोगों को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। या नॉर्मल चल रहा है ना, रसूलुल्लाह का बात आई, कुछ भी नहीं आया जो एडम ने बोला, तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि उसको गाली दी आपने। मैंने तो सुना भी नहीं,
लेकिन मैंने क्या गाली दिया? तो कुछ तो भी दिया रहेगा, तभी एडम साहब ने आपको फर्स्ट वार्निंग दी है। नहीं, मैंने क्या दिया उनको बोलो ना। मैं रिपीट वो नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद को डाल के रिपीट करूंगा। करूं नहीं 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 जो तुमने बोला मोहम्मद को डाल के रिपीट करूं, चलेगा? नहीं बोलो। ना, अच्छा नहीं लगेगा ना कॉल ऑफ इस्लाम। ठीक है मत करो प्लीज ऐसा, ठीक है? ओके। ओके। तो मतलब अभी मुद्दा यही है कि आपका डायरेक्शन जो है वो काबा के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। वो कनेक्शन आप कितना भी जोड़ लो, फैन और वो बटन की तरह। यानी जितने लोग देख रहे हैं, आप सोचो कि यानी इधर डायरेक्शन को प्राइम फोकस बनाना ये महज एक बेवकूफी, नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल चीज है। अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो डायरेक्शन को रखना ही नहीं चाहिए था। कनेक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर कनेक्शन किसी तरीके से भी जुड़ जाता है तो कनेक्शन को डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना बोल देता कि भाई कोई एक मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप वो सारे जन, क्या बताया जाता है? बताया ये जाता है कि डायरेक्शन एक इस वजह से है ताकि अपने अपने हिसाब से लोग नहीं पढ़े, एक इधर खड़के के। तो भाई ये कह देते अल्लाह के रसूल, अल्लाह ये कह देता कि आप जिस मस्जिद में खड़े हुए हो, नमाज पढ़ने वाले हो, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन फिक्स कर लो और उस हिसाब से नमाज पढ़ो, क्योंकि आपने जो डायरेक्शन सेट किया है वो गोल धरती पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हाँ आपकी हिसाब से धरती चपटी है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप समझ रहे कॉल ऑफ इस्लाम साहब? सर मैंने पिक्चर रख दिया आपके सामने। मैं हाँ ये जो है मैंने आपको बोला ना, कनेक्शन घूम फिर के वहीं पे जाते हैं ना। यार ये नहीं सुनेगा, ये नहीं समझेगा ये। किसी और को ले ले यार जिसका दिमाग थोड़ा सा चलता हो। कॉल ऑफ इस्लाम में कनेक्शन की, मैं यही कह रहा हूं आपको भी कि कनेक्शन के लिए फिर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन मैच नहीं हो रहा है। ये देख लो, तुम्हारे सामने मस्त फोटो एकदम रख दिया मैंने, इसलिए मस्त फोटो रख दिया। और मैंने तो असल गोले के सामने बताया इनको। लेकिन तुमने मास्क भरा वी फॉर वेंडेटा का पहना हुआ, खैरियत है? लेकिन साहिल ये बात है कनेक्शन की, तुम क्या जानो मुर्तद। समझे कॉल ऑफ इस्लाम? भाई आपके अल्लाह को ये चीज पता ही नहीं थी, ना रसूलुल्लाह को पता थी कि डायरेक्शन का रखना ये बड़ी बेवकूफी है, कि ये पता ही नहीं है। इस बारे में गौर करना कॉल ऑफ इस्लाम। नहीं साहिल, असल में इसके नीचे एक मैसेज भी है इस पिक्चर के, ये मैसेज पढ़े अब आप। Muslim prayer only makes sense if the earth was flat. ये अर्थ फ्लैट नहीं मानते ना, लेकिन needs to pray. नहीं, it only makes sense if the earth is flat. काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना पूरी दुनिया में हर किसी तरफ से सिर्फ तब सेंस करता है अगर दुनिया फ्लैट हो। अगर दुनिया फ्लैट नहीं है तो आप हर लोकेशन से काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है कॉल ऑफ इस्लाम भाई, ठीक है, इसको लेकर सोचेंगे। हाँ प्लीज भाई, अच्छे इंसान है भाई आप। जिनके पास इन सब चीजों को लेकर, जिसके पास इनमें, उसके साथ बात करके फिर जवाब देंगे। तो लेके आओ तो ना। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं जानूंगा कौन कौन है। अभी ऑनलाइन में बहुत से स्कॉलर्स होते हैं ना, उन लोगों से पूछूंगा, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा तो फिर आप लोगों से बात करूंगा। जैसे मैं तो अभी आया हूँ ना इस्लाम में, मुझे तो उतना कुछ नहीं पता है। जब इल्म हो जाएगा फिर मैं आपको बोलूंगा। लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है, ये कुरान में साफ साफ बोला हुआ है। मैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, नहीं मैं स्क्रीन देखो, मेरा बात खत्म करने दीजिए। लेकिन स्क्रीन देखो एक दफा। हाँ, आप ये देखो, एक आपके पास है फ्लैट अर्थ लेफ्ट साइड पे, काबे के डायरेक्शन को लाल रंग से जाहिर किया गया। एक आपके पास है गोल अर्थ राइट साइड पे। गोल अर्थ के अंदर आप काबे के डायरेक्शन में नमाज पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि गोल है। वो तब पढ़ सकते हैं जब आप अर्थ को फ्लैट करके कर दो, जैसे लेफ्ट साइड के ऊपर है। लेकिन अर्थ तो फ्लैट है नहीं। अगर फ्लैट नहीं है तो काबे के डायरेक्शन में आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। तो वो तीर का निशान वो मतलब हर बराबर आ रहा है ना, मैं जैसे बोलता राउंड करके आ रहा है। वही तो उन्होंने दिखाया ना, वही तो उन्होंने फ्लैट करके दिखाया ना। जब उन्होंने गोल किया है तो वो सर्कल में चलेगा, जैसी मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी। ये देखो, जब हम गोल करके देखेंगे, दुनिया को गोल करके देखेंगे, तो तीर का निशान आपको कर्व लगाना पड़ेगा। अगर आप कर्व नहीं लगाते हो तो क्या होएगा? स्ट्रेट लाइन में तो बाहर निकल जाओगे। खला में नमाज पढ़ रहे हो, सैटेलाइट की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हो, चांद की तरफ देख के नमाज पढ़ रहे हो, मून की तरफ देख के नमाज, काबे की तरफ नहीं देख के नमाज पढ़ सकते। मतलब काबे के सामने जो होगा भाई उसकी तरफ। हाँ, सिर्फ जो काबे के सामने होगा वो काबे की तरफ देख के नमाज। अभी समझे ना भाई आप कॉल ऑफ इस्लाम? देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ कॉल ऑफ इस्लाम, अगर सच्चाई हमारे खिलाफ भी क्यों ना हो भाई, हमको सच्चाई का साथ देना चाहिए।
नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मतलब मैं तो मेरे अंदर पहले, मैं शॉर्टकट लिया आपको बता दूं, मेरे अंदर इस्लाम का कुछ भी नहीं था, बस नाम का मुसलमान था, मुसलमान घर का था। लेकिन जब से मैं इस्लाम को सही से फॉलो किया ना, मेरे अंदर मालूम नहीं, मैं अजय मतलब क्या बोलते हैं, बाहर से एक मतलब एक शांति, शांति बोलते हैं ना, एक यार फील, कैसी शांति अच्छा दिखे, अभी तो फील मैंने होता आगे है, गालियां इसीलिए निकाली। तो वही है ना, कैसी शांति है? वो प्यार है ना। आप मेरे प्यार दीन तो को नहीं लेकर है। बोलेंगे तो, क्या अब बोला अगर तुम्हारे दीन को लेके? मैं आपके दीन को लेकर बोलूंगा तो आपको बुरा हमारे लगेगा। दीन को लेके आपने क्या बोला था आपने मैंने? आपने आपके हजारों वीडियोस में गाली देते हैं हमारे पैगंबर को, ठीक है ना? आपके तो पैगंबर वो को सब गाली तो कब नहीं दिया? जो बोला सत्य बोला। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बोली हो और वो इस्लाम के स्क्रिप्चर से साबित ना की हो। कल मैं समीर के चैनल, समीर के साथ था, उसके साथ मैं तो अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन दूसरा एक आदमी था, उसने समीर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं लेकर कुछ उसकी बोला बात था, कर वो रहा हूँ बंदा भाई, गुस्से मैंने हो पूरी गया। दुनिया का ठेका भाई लिया मैं हुआ बोलो, है। मैं भाई अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने मैं पूरी दुनिया का मैं ठेका लिया है। नहीं, मैं मेरी आप बात करो। सबका बात कर रहा हूँ। आप नहीं, चेंज नहीं आपको करो ना जब कोई टॉपिक कुछ अभी। बोलता है ना तो डोंट चेंज द टॉपिक विद मी। मेरे से टॉपिक चेंज नहीं करो। मैंने हाँ, तुम्हें कहा है कि आज तक मैंने मोहम्मद को गाली नहीं दी। जो बात मैंने निकाली है मुंह से उसे सत्य साबित करके दिखाया। गाली कौन सी दी है वो आपने बताओ? गाली दी है ना आपकी बहुत से कौन सी? वीडियोस में भाई, एक दो एक वीडियो गाली थोड़ी है। बताओ। एक गाली बता दो उनमें से, सब में से, जो मैंने साबित ना की हो बात। सब्र। सब्र किया। वो आप लोग बोलते हो ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर है, ये सब गंदी बातें है तो ना। आपकी हदीसों में लिखा हुआ है ना, वही तो कह रहा हूँ। अगर वो चीज आपकी हदीसों से उधर साबित किधर होती लिखा है। है, किधर लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमनाइजर थे? ऐसा बात नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। वुमनाइजर की ट्रांसलेशन क्या होती है? जो औरतों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो, ज्यादा। हाँ। तो हाँ, अगर तो वो और कौन सा बाहर अगर की औरत की तरफ गए थे? वो अपने अपने बीबी के पास गए थे ना। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि बाहर की औरत की वजह से हजरत का खड़ा हो गया तो वो हमें सिखाने के लिए था ना कि तुम्हारे पास क्या बीबी है, मतलब तुमको अगर है? बाहर की औरत भी औरत है, तुम्हारे घर में जो हैं? तुम्हारा बीबी है वो भी औरत ही है। तो बाहर की औरत हैं? को देख के अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह की फील हो, तो तुम अपने बीवी के साथ कुछ देर वक्त गुजारो, ताकि वो जो भाई 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 वसवसा है भाई वो भाई तुमसे दूर हो। वही भाई सिखाने के लिए हमने ये सब किया ना। भाई तो खड़ा हुआ ना उनका? वो सब नहीं हुआ, उनको बस फील हुआ है, क्या सीधी सी मतलब फील? बात है। तो उनका खड़ा हुआ तो अपनी बाहर औरत के मैं पास। बाहर मैं की यूएई औरत में, देख के ये क्या अपने था भाई? बाहर की औरत देख इस के। टॉपिक को छोड़ो भाई, तुम लोगों के साथ नहीं, बात करके आपने फायदा अच्छा नहीं। टॉपिक, खुद ही कह रहा सर छोड़ो। टॉपिक आपने शुरू किया है। अब बाहर की औरत को देख के अगर उनका खड़ा हो गया तो इसका मतलब है वुमनाइजर है। इसी को तो वुमनाइजर कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो उस ये हिसाब से गाली तो तो नहीं है। हर एक मर्द ऐसा है, उस हिसाब से तो हर एक मर्द ऐसा है। हर एक नहीं होता। हर वो लड़की मर्द को। ही ऐसा है। हाँ, मैं बताने अभी लगा आज आपको। कौन सा एक सेकंड मर्द है जो भाई, पॉर्न नहीं एक सेकंड। देखता है, कॉल ऑफ इस्लाम जरा रुके तो गंदा सही। चीज नहीं देखता है? अरे भाई सुने तो सही। हर वो मर्द जो किसी लाइव औरत को सामने चलते हुए देख के उसका खड़ा हो जाए कि उसे घर में आके हैंड प्रैक्टिस करनी पड़े, यानी कि हैंड प्रैक्टिस ये सब नहीं किया है, वो अपने बीवी सबर के साथ कुछ देर वक्त सबर गुजारा है। यार एक सेकंड अरे बोलते पूरी जाते हो ना। बात तो खत्म करने दे, कॉल ऑफ अगर इस्लाम। उसके पास बीवी नहीं होगी तो हैंड प्रैक्टिस ही करेगा ना। या अपनी बीवी को उसी वक्त ले जाए कमरे में और उसके साथ सेक्स करे, या किसी भी और औजार को इस्तेमाल करके अपने ठुल्ले की ठंडक चाहे, तो उसको वुमनाइजर ही कहते हैं। मेरी बात क्या है, उन्होंने अपनी बीवी के पास गए थे ना। हाँ, लेकिन हाँ, उनको तो आप बीवी हैंड को प्रैक्टिस देखते का खड़ा बात क्यों हुआ कर था। रहे हैं? वो तो उल्टा हराम है इस्लाम में, हैंड अरे प्रैक्टिस भाई, करना, ये सब करना। हराम हराम नहीं है। इस पे भी चैलेंज है, अपने जिस भी मौलाना को ले आओ। हराम नहीं है, नाजायज है, नाजायज भी गुनाह नहीं है, है। गुनाह है, नहीं गुना। 100% गुनाह है। नहीं गुना। मैंने आज तक जितने भी दिखाओ हदीस, दिखाओ इसमें लिखा हो जितने मुठ मारना गुना है। भाई कोई हदीस नहीं है ना, हदीस में थोड़ी ऐसा बात आएगा तो ये फिर सब कहां पे मतलब लिखे? तो गुनाह मोहम्मद गंदी बात थोड़ी बताएगा या बोलेगा। एक सेकंड। वो हमारा गुनाह नॉलेज है ना, नहीं, हमारे नॉलेज गुनाह एक सब से कुछ की थोड़ी हेलो, हदीस से देखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। इसीलिए आपको बोलता हूँ जब नॉलेज नहीं हो तो बोलते नहीं है। जब अल्लाह ने उसका गुनाह या सवाब नहीं बताया तो आप कौन होते हैं इस चीज का गुनाह या सवाब बताने वाले? हर भाई दिमाग के किस लिए दिया है? दिमाग वो से आप सोच कर अपने गुनाह सवाब नॉलेज बता सकते हैं? अपने नॉलेज से भी समझना चाहिए ना, दोबारा ये चीज सोचता हूँ, गलत है, वो चीज दिमाग गलत से है, वो सोच अच्छा के है। गुनाह या सवाब बता नहीं, गलत सही का तयन कर सकते हैं, गुनाह सवाब का नहीं कर सकते। तो वही ना, तो जो गलत है वो चलिए तो आपको एक गुनाह ही छोटी है, सी तो बात आपका बताता हूँ, काम है। आपको एक छोटा सवाल करता हूँ। क्या स्लेव के साथ सेक्स करने पे सवाब मिलेगा? उसका इल्म नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं अगर आपको दिखा दूं कि एक गुलाम को पकड़ के उसको ठोकने का आपको सवाब मिलता है, जबकि आप कहते हो कि हाथ से मुठ लगाने से तो गुनाह मिलेगा, लेकिन एक लड़की को स्लेव बना के घर ला के जबरदस्ती उसका ठोका ठाकी करने पे सवाब है आपको। तो भाई गुनाह और सवाब वो है जो अल्लाह ने बता दिया, उसमें दिमाग नहीं चला सकते आप। वंस अगेन इसलिए वापस चलते हैं आपके मुद्दे पे। तो ये बात तो साबित हो गया ये गाली नहीं है, कोई और गाली बताएं जो मैंने दी हो।
नहीं, आपने गाली दिया है वो इस हिसाब से, उस हिसाब भाई से जब आपके हिसाब से एक रहेगा तो हर एक बंदे मर्द ने ऐसा है, हर एक मर्द ऐसा है। नहीं वो होता है, मर्द, नहीं होता है। हर वो Call of मर्द, आप ये नहीं को हर मर्द ऐसा है, हर वो मर्द जो बाजार में चलती हुई किसी औरत को, जो अपने सौदा लेने जा रही हो या बाथरूम के लिए जा रही हो या किसी भी काम के लिए जा रही हो, उसको देख के उसका खड़ा हो जाए, उसे फौरन घर में आके अपनी बीवी के साथ सेक्स करके रिलीज करना पड़े, वो वुमनाइजर है। खड़ा होने के बाद किधर भी नहीं है, बस वो शैतान हमला करता है, वो फील आता है अंदर की ये सब का। तो खड़ा हुआ तो विमन को उसने पकड़ा था ना। फीलिंग से ही तो टाइट होता है ना भाई। सुनो ना मेरी कॉल ऑफ बात। इस्लाम, एक मिनट, कॉल ऑफ इस्लाम, रुको। अगर फीलिंग आ गई है ना, इसी को ठरकीपना कहते हैं, और फीलिंग के बाद ही टाइट होता है। अच्छा, मेरी बात सुनो एक बार। उस जो जिस हदीस का आप लोग हवाला देते हो, उसमें रसूलुल्लाह खुद बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था, फिर मैं अपनी बीवी के पास गया। तो और क्या, तो क्या हुआ? वुमनाइजर है, वो तो खुद बता रहे हैं कि वुमनाइजर है। भाई बात तो खत्म करने तो, क्या इतना खुश होता है? तो खुश नहीं होना साहिल, खुश नहीं होना, तू भी खुश हो रहा है, खुश नहीं मुंह होना। बंद करो यार, साहिल बात खुश करने नहीं दो, होना मैं यार, सही खुश से होना सही बुरी से बात बात कर रहा है, हूं ना। खुश होना। आपको तो इस्लाम में मुंह खोल के हंसना भी हराम है, मुंह खोल के नहीं हंस सकते, मुंह बंद करके कैसे? मेरी बात तो खत्म करने दो। हाँ ओके, जल्दी खत्म करो यार। आज एक वो कॉल ऑफ इस्लाम, एक बात कंप्लीट करने दो पहले। मैंने आज सोचा था कि आज हम लोग कोई भी सेक्स रिलेटेड टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, आयशा रिलेटेड टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, आज मैं सोचा था, लेकिन वो ब्रेक हो गया क्योंकि हम नहीं लेके आए थे, आप लोग ही जितने लोग आए थे उन्होंने लेके आए। हमको तो आज प्रॉपरली एक जो मुद्दा था उसी पे बात करना था, जल्दी से खत्म करो। मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में रसूल अल्लाह ने खुद फरमाया ना, ऐसा हुआ, इसलिए वो हमें सिखाने फरमाया कि बाजार में गए, रसूल बाजार में गए, एक औरत को देखा, अपने घर में अपनी बीवी के पास आ गए। हदीस ऐसा है। आगे क्या किया? अपने वो जो भी किया उनका बीवी है, उनका मर्जी। जो लिखा हुआ है हदीस तो पूरी पढ़ो ना, उन्होंने बीवी के साथ क्या किया? सीधी सी बात है, उनकी बीवी है, उनके साथ हदीस तो पढ़ दो पूरी। मुबाशरत किया था, वो उनकी बीवी है ना। ओके, सेक्स किया था, फिर? हाँ, तो उनकी बीवी है, वो बाहर करेंगे। निकल के अपने दोस्तों को क्या बताया? उनको यही बोला है कि एक लड़की बाजार में देखा, मैं अपनी बीवी के पास आ गया। हमको ये सिखाने के लिए, अगर बाहर शादीशुदा मर्द हो। भाई उसने क्या बोला? मोहम्मद ने वापस आके हदीस में लोगों को क्या बोला? उन्होंने फरमाया, बाजार में गया, एक औरत की तरफ नजर गया, मैं अपनी बीवी के पास आ गया। नहीं, उसने बोला, उसने बोला क्या लोगों को, वो बताओ। उसके साथ वक्त गुजारा। नहीं, ये नहीं बोला उसने। तो क्या बोला? आप बता दो। अब मैं बता देता हूँ। उसने आके बोला औरत एक शैतान के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? तो वसवसा देने के लिए आता है ना। नहीं, उसने कोई वसवसा नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है औरत बढ़ती है शैतान आता क्यों है? तो शैतान आता क्यों? शैतान का मतलब है ना वसवसा। रुको, औरत से शैतान नहीं आ रहा, औरत खुद एक शैतान है, मोहम्मद ने बोला। हर एक इंसान के साथ एक शैतान होता है। लिखो क्या लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं हो रही, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ दूं। द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल। औरत बढ़ती है, यानी कि उम्र में बढ़ती है और घटती है शैतान के रूप में। मुझे बताओ, मोहम्मद के ऊपर अगर शैतान आया और उसका ठुल्ला खड़ा हो गया, उसमें तमाम दुनिया की औरतों का क्या कसूर है कि मोहम्मद ने सबको शैतान बना दिया? एग्जैक्टली, उल्टा होना चाहिए था। कॉल ऑफ इस्लाम ये भी देखो, इसमें भी बहुत गौर करने वाली बात है। बहुत जबरदस्त पॉइंट एडम साहब ने बताया कि शैतान या वसवसा जो है वो उस औरत में नहीं आया था, बल्कि रसूलुल्लाह पे आया था। इस बात को अग्री करते हो या नहीं करते हो? कॉल ऑफ इस्लाम, हाँ जी, क्या आप इस बात को एग्री करते हो या नहीं करते हो? यहाँ पे जो वसवसा जो आया था, शैतानी वसवसा, वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, ना कि उस औरत में। वो औरत को तो पता भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा गेम कर दिया देख के। एक है ना, मैं इंस्टा की एक रील देख रहा था, एक बंदा रहता है, तो वहां से मेरे ख्याल से फिलिपिनी वो लड़की होती है, सामने से आती है, तो वो उसको बोलता है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। अब पता नहीं कितने सारे लोगों ने देखा है, वो बोलता है फोटो खींचना है, आपको फोटो खींचना है। तो वो बोलती है कि अरे क्यों खींचना है, लेकिन मतलब एक अनजान औरत जा रही है और ये बोल रहा है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। तो उसको पूछती है व्हाट हैपेंड, व्हाई? तो बोलता है फोटो फोटो। तो बोलती है अरे क्या हुआ लेकिन? तो वो इशारे से बताता है कि मेरे को घर पे जाके हिलाना है। अब फोटो देखे तो द नबी जब गए थे घर, वो किसके, उनके दिमाग में कौन सा बैठा हुआ था, क्या चल रहा था? तो नहीं रुक ला साजिद, रुक जा।
वो आप अपने आइडियोलॉजी से बता रहे हैं ना, आप अपने दिमाग से बता रहे हैं। अरे ऑल ऑफ इस्लाम रुक जाना भाई, तो यहाँ पे भाई आप गलत बात बोल रहे हैं ना। गलत नहीं, वो रील पड़ा हुआ है, देखो जाके इंस्टा पे वो रील पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लो, अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो रील देख लेना। तो यहाँ पे कॉल ऑफ इस्लाम, गंदी रीलें देखता है। अरे वो आती है भाई दुनिया भर की सारी कॉमेडी रील मेरे इंस्टा पे आती है। तो इंसानियत की बात करते हैं। कॉल ऑफ इस्लाम, चलो इसी को कंक्लूड करेंगे। कॉल ऑफ इस्लाम, उस औरत को देखकर जो फीलिंग आई थी वो किसको आई थी? भाई वो हर एक मर्द को आती है, इसीलिए हमको सिखाने के लिए ये वाले किस्से में, एक मिनट भाई, ये वाले किस्से में मर्जी थे तो रसूलुल्लाह को आई थी ना, वो हमको सिखाने के लिए ऐसा हुआ ना। हाँ ठीक है, सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते, रुकना भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हमको सिखाने के लिए, लेकिन आई किसको थी? रसूलुल्लाह को, ठीक है। और शैतानी वसवसा जो था वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, राइट? हाँ। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि औरत शैतान की शक्ल में होती है? यहाँ उस औरत की क्या गलती है? वसवसा तुम्हारे रसूल को आ रहा है, फीलिंग तुम्हारे रसूल को आ रही है, शैतान को यूज करके किया ना, के साथ जाके डिंगी डिंगी तुम्हारे रसूल कर रहे हैं। अरे तो औरत को यूज करके शैतान ने किया ना, औरत को। अरे वसवसा तो, लेकिन इसमें अच्छा बताओ, औरत की कोई गलती है इसमें जिसको देख के रसूलुल्लाह को फीलिंग आई? तो वो औरत कौन सा पर्दा करी हुई थी? बेपर्दा थी, बताओ हदीस में, बताओ बेपर्दा थी वो। भाई वो एक मिला हुआ, सुनो, वो जगह एक मिला हुआ जगह था, उधर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, वो लोग तो पर्दा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की की बात हो रही है वो तो यहाँ पे ही क्या लिखा होना पड़ेगा? एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड बात सुनो। यानी कि आपके ख्याल से पर्दा किए बगैर अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है, यानी उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए उसने, तो इसका मतलब है कि आपको उसे देख के खड़ा हो जाना चाहिए। यू आर स्टिल ब्लेमिंग। अच्छा, लेकिन आपके नबी ने ये नहीं कहा था आपको कि आंखें नीचे करो? आप खुद से हदीस बताओ है ना मर्दों की कि आंखें नीचे होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, ओके, तो फिर मोहम्मद ने अपनी हदीस पे अमल क्यों नहीं किया साले ने? ओ भाई तुमको बोला था ना, तुम बोलते हो गाली नहीं दिया, तो ये तुम क्या इतना है? डिफेंड कर रहे हो अगर उसको, उस शख्स को, और तुम यहां तक चले गए कि तुम ये कहने पे तैयार हो गए कि वो लड़कियों ने पर्दा नहीं किया था। यही तुम लोगों की ज़हनियत है गंदी वाली कि हर कसूर औरत पे डाल दो। भाई अपनी नजर क्यों नीचे करते? भाई वो तो हदीस ही है ना, एक बार नजर चला जाता है, आंखों के जिना एक का बार पता है नजर, हदीस के अंदर आंखों के जिना का पता है? मुझे पता है, बोला कि अगर एक बार नजर चला जाता है, नजर झुका लो। आंखों का जिना किया, बोलो। मेरा बात खत्म करने दो ना। नहीं, पहले यहाँ पे बोलो कि मोहम्मद ने आंखों का जिना किया। मेरा बात खत्म करने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। ये स्टेटमेंट बोल दो, उसके बाद जो मर्जी डिफेंड करना बोलो। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा ना, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। जिना किया बोलो। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। नहीं अच्छा, इनडायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो। हाँ, तुम मेरा बात खत्म करने दो। मोहम्मद साहब ने आंखों का डैश डैश किया करके बोल दो। सीधी सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें सिखाने के लिए ये क्या है, क्योंकि हर मर्द एक जैसा नहीं होता है जो अपना नजर को छुपा के रखेगा। मतलब अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मतलब जैसे कि यानी किसी को सिखाना है कि प्रोस्टिट्यूशन अच्छी बात नहीं है करके, अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मैं पहले जाऊंगा प्रोस्टिट्यूट के पास, उसको लेके, और उसके बाद डिंगी डिंगी करूंगा, फिर बाहर आके बोलूंगा भाई ये जो मैंने काम किया है ये आप लोगों ने नहीं करना है। किसी को अगर सिखाना है कि मुठ मारना अच्छी बात नहीं है, उसके सामने डायरेक्ट कॉल के करना शुरू, ये देखो यार खराब हो जाता है इससे। यार कॉल ऑफ इस्लाम भाई, कसम से यार तुम लोग क्यों इतना दिमाग अपंगे यार, एक गलत चीज को तुम लोग गलत क्यों नहीं बोलते मेरे भाई? वो गलत है ही नहीं, वो आपकी नजर में गलत है ना भाई। सीधी सी बात है, हमें ये सिखाया जा रहा है अगर बाहर की कोई औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओ, तुम्हारे तरफ तुम्हारा हलाल बीबी, तुम्हारा हलाल बीबी है, तुम उसके पास, ये सिखाने के लिए दिमाग दिया अल्लाह ने हमें। आई इज लस्टफुल लुक। आंखों की एडल्टरी वो है जिसमें लस्टफुल तरीके से किसी लड़की को देखा जाए। अगर आप लस्टफुल तरीके से नहीं देखा मोहम्मद ने तो उसका खड़ा नहीं हो सकता, उसने देखा तो उसका खड़ा हुआ। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोलो, बात खत्म हो जाएगी। हाय हाय हाय, खत्म ना भाई, अभी तो सच्चाई बोल दो। कॉल ऑफ इस्लाम पहली बार जब आंख चला जाता है किसी औरत की तरफ, पहली बार आंख पे झुकाने को बोला, पहली आंख पे दुनिया में किसी का खड़ा नहीं हुआ यार। मैं तुम्हारे सामने अच्छा यार, तुम मेरे को बोल, तुम खुद मेरे को दिखाओ, इधर बात सुनो, खड़ा हो गए, बात की तरह मेरे को दिखाओ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए देखने दूंगा और तुम्हारे आगे कागज रख दूंगा, पर्दा रख दूंगा, लड़की लेकिन पर्दा छोड़ो किसी भी कपड़े में नहीं होगी, नंगी होगी।
और मैं तुम्हें 1 सेकंड 1 झलक देखने दूंगा और फिर काला कपड़ा बांध दूंगा। अगर तुम्हारे में जज्बात खड़े हो गए तो मुझे पकड़ लेना, और अगर ना खड़े हुए तो क्या झूठी बात करते यार। 1 सेकंड की पहली नजर से कभी किसी का खड़ा नहीं हुआ। तुम भाई वो कभी नहीं हुआ। अल्लाह, मैं समझाने की, वो हमें सिखाने के लिए किया है ना कि अगर बाहर की सीधा सा बात है, सीधी सी बात है, अगर बाहर का कोई तो बाहर का कोई औरत की तरफ तुम्हारा फील होता है तो अपनी बीवी के पास जाओ, बस इतना सा सिखाने के लिए ऐसा किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। और सबसे बड़ी बात तो भाई ये वो खुद ये हदीस फरमा रहा है, खुद सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो ना यार। आंखों का जिना नहीं किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। नहीं किया है ना, है खुद ही तो कह रहे हो हमें सिखाने के लिए किया था। हमें इतना सिखाने के लिए उन्होंने ये फरमाया कि अगर बीवी कोई सी बाहर की औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए या फील हो जाए तो तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उसके पास मत जाओ। ये लिखा है। तो आप जब बोल रहे खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो किधर लिखा है? इधर तो कुछ नहीं है वैसा। मोहम्मद ने एक औरत को देखा और वो सीधा भाग के ज़ैनब के पास आया जो चमड़े पे काम कर रही थी, बो आ रही थी उसे पसीने की और चमड़े की। इधर कोई उसको ठोकने चला गया बेडरूम में। मुझे बताओ ये आंखों का जिना नहीं है तो और क्या है? चल घोड़ी बन। हदीस में ऐसा बोला गया है, बाहर की औरत को देखा अपनी बीवी के पास है। हाँ तो क्या क्यों देखा? तो आप इधर क्यों बोल रहे खड़ा हो गया, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा तो आप नहीं बोल रहे ना। ढीले ढुल्ले के साथ बीवी के पास कैसे सेक्स करेगा? यार एडम ठीक है, तुम बंद करो यार, तुम्हारे साथ बहस के फायदा नहीं है, तुम अपने में ही रहोगे बस। तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम लोग समझोगे दिमागी नहीं, आप अपने में ही रहो। नहीं भाई, कॉल ऑफ इस्लाम सुनो, बात कंप्लीट हो गई है। आपने वो जो काबा वाला जो अभी आपके सामने अभी हमने खोला है, खोल के बयान किया है, ये जरा चेक करके आना, ठीक है? और अगर जवाब नहीं मिला और हमने जो बताया वही अगर सही है तो एक बात समझ लेना कि ना आपके अल्लाह को ना रसूलुल्लाह को ये सब चीज का इल्म था, मतलब ना वो खुदा हो सकता है ना वो रसूल हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? अच्छा एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, फिर बात बोलोगे तो फिर बात से फिर 10 बात निकलेगी, चुपचाप अभी चले जाओ। जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात बोलो। जो अगर रसूलुल्लाह झूठे थे तो उनका एक हदीस है, वो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, वो प्रूफ भी है। उधर हदीस में लिखा हुआ है कि अगर किसी तरल बोलते हैं हिंदी में, मतलब पानी वाली चीज, पानी, दूध, शरबत, इन सब में अगर मक्खी गिरे तो उसको डुबो फिर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ने उसके एक विंग्स में बीमारी दिया है, एक उसमें उसका दवाई दिया है। तो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, पहले अपना लैंग्वेज में, उधर आया तो मैं फिर से बाद में वो इंग्लिश में भी सर्च किया, इंग्लिश में सर्च किया तो उसमें भी सही आया, लिखा हुआ है कि हाँ। तो वो हिसाब से तो अगर वो सच्चे नहीं थे तो ये हदीस क्यों सच्ची है? तुम लोग कुछ चीज है जिसको लेकर तुम लोग मक्खी डुबोते हो, वो अलग बात है। मैं आप बात क्यों घुमा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूफ हो रहा है ना। अब अगर तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर तुम्हारे पानी में मक्खी गिर गई तो तुम उसे पूरा का पूरा डुबा के, अगर गिर गई कभी तो डुबो के निकालोगे ना, क्योंकि तुमने एक जगह पे पढ़ा है कि सही चीज है, राइट? जरूर करोगे ना ऐसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर करना। नहीं, एक बात सुनो, प्रूफ के कुछ लगते हैं, एक बात सुनो। अब ये काम करने के बाद जब कर लोगे, उससे पहले नहीं देखना तुमने, जब कर लोगे ना, जब पूरा कर लोगे ये काम, उसके बाद देखना कि वो जो साइंसदान था ना साला, वो एक नया मुसला है जिसने एक आर्टिकल लिखा है जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उसने रत्ती भर कोई एविडेंस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, उसने एक आर्टिकल लिखा है जो आपके तमाम मुसले कुत्तों की तरह दुहरा रहे हैं, उसके पीछे रत्ती भर एविडेंस नहीं है। प्लीज ऐसा करना और उसके बाद ढूंढना, उससे पहले नहीं ढूंढना, ठीक है? पहले कर लेना बराए मेहरबानी। मैं चाहता हूं तुम्हें हेजा हुए और कोई बीमारी हुए चंगी वाली, क्योंकि वही मक्खी जिसके पैर है ना, वो पहले टट्टी पर पैर चला के फिर आई होगी और फिर तुम्हारे उसमें गिरेगी, तो जो टट्टी के जरासीम है वो तुम्हारे पानी के अंदर जाएं, फिर तुम वो पानी पियो, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो किसी टट्टी के ऊपर से गुजर के आई हो, किसी फूल पौधों के ऊपर से ना आई हो, टट्टी के ऊपर से आई हो, हाउस फ्लाई होनी चाहिए प्रॉपर, उसको तुमने पानी में पूरा डबो के फिर उसके बाद पानी पीना। और मैं चाहूंगा गर्म चाय के अंदर वो, ताकि एटलीस्ट वो गर्म चाय में कम से कम उसके अंदरूनी लवाजमात भी उसके अंदर थोड़े से जो है ना वो मसले जाएं, और शायद उसका पुप्पू भी निकले मक्खी का, और फिर तुम वो चाय पियो गर्म वाली। फिर उसके बाद आर्टिकल पे दोबारा सर्च करना कि इस आर्टिकल के पीछे क्या कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन है, क्या उसके पीछे किसी लोगों ने उसको बैक किया है, बाद में सर्च करना, उससे पहले ना करना, ठीक है? सिंगल आर्टिकल है, सिंगल बंदा है, मुसला है,
और कैलिफोर्निया से है, जाओ। अच्छा ऐसा कर सकते हैं भाई, आपके अगर दूध में या शहद में या किसी चीज में गिर गई हो मक्खी, तो डायरेक्ट मक्खी ही को पकड़ के चूस लो। हाय ओए, हाय ओए, हाय ओए। मक्खी के विंग्स में है ना, अरे मक्खी को पकड़ के चूस के मक्खी के विंग्स का बात बोला गया ना, मक्खी के बॉडी क्या बात हो रही, बोला कि उसके विंग्स के ऊपर को क्या काट के डालेगा बीच में? पर खा लेना, पर निकाल के खा लो। अच्छा भाई छोड़ो, तुम लोगों के साथ बात करके फायदा नहीं। फंसा लो उसकी पर बाएं वाली, आपके साथ जो रुको पर निकाल लो, उसको बाएं दांत में फंसा लो, बात खत्म करने दो ना, बात खाते रहो। ठीक है साहिल भाई, आपने जो अर्थ को लेकर बोला तो मैं सोच के आपके साथ आके फिर दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। ओके भाई, ओके, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। ओके, सलाम।